आपके उद्धार, रोग दोष निवृत्ति, मन की शांति और संताप के विनाश के लिए शिव पुराण का पाठ श्रवण कीजिए। हम इसका उच्चारण कर रहे हैं। 19वां अध्याय। शिव जी ने ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, आपके उद्धार, मन शांति, मनोविकारों को दूर करने के लिए शिव पुराण का पाठ श्रवण कीजिए। ओम नमः शिवाय। 19वां अध्याय। शिव जी ने कहा कि अब तुम तप मत कर और जो इच्छा हो वह ले। यद्यपि सदाशिव ने अति उच्च स्वर से यह बात कही, पर विसर्वा को अपने ध्यान में बैठे रहे उनके कथन को कुछ भी न सुना। तब शिवजी ने अपनी मूर्ति उसके मन से निकाल ली। उस समय दिक्पति अति आश्चर्य में हुआ। नेत्र खोल कर देखा तो शिवजी को पूर्ण रूप से जैसा पहले वर्णन हो चुका है देखकर और शिवरानी को शिव के बाईं ओर अवलोकन करके महाप्रसन्न हुआ। पर इस प्रकाशमान तेज के देखने की शक्ति न रख कर नेत्र मूंद लिए और कहा, हे नाथ, मुझे अपने चरण दिखा दो और वह उपाय करो जिससे मैं आपको देखूं। सिवाय इसके और कुछ मैं नहीं चाहता, क्योंकि इससे अधिक और कोई पदार्थ संसार में नहीं है। यह कहकर दिक्पति चुप हो गया। सो शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने दिक्पति को अपने तेज से देखने की शक्ति कृपा की और अपने हस्तकमल से उसका हाथ पकड़ लिया। पहले दिक्पति ने नेत्र खोल शिव की प्यारी शिवरानी को देखा और पूछा कि यह कौन स्त्री है जो इतनी सुंदर है और उसके मनों को मोहित कर लेती है। इसका बड़ा भाग्य है जो शिव के निकट रहती है। इसने मुझसे भी अधिक तप किया होगा। इससे के पुण्य और प्रेम को धन्य है और इसके माता पिता को भी धन्य है। उनके सब बड़े भाग्य हैं जहाँ ऐसी स्त्री हो। यह बात बार बार कहकर प्रत्यक्ष कुदृष्टि से देखा। तुरंत उसकी आंख फूट गई और देवी ने क्रोध होकर कहा कि यह तपस्वी बहुत बुरी कुदृष्टि रखने वाला है, इसलिए अपना कष्ट चाहता है और व्यंग वचन कहकर मुझको अपनी स्त्री के दृश्य देखता है। शिव, यह तुम्हारा कैसा भक्त है? ये वाक्य शिवरानी से सुनकर शिवजी हंसकर बोले कि इसने छल छोड़ एक बार भी ऐसा तप किया है जो प्रकट है तुमको मेरे साथ होने से, और तुम्हारे भाग्य अपने से अधिक जान तुम्हारी प्रशंसा करता है, दुष्ट दृष्टि से नहीं देखता। फिर दिक्पति ने कहा, जो इच्छा हो वह मांग। हम तुमसे कहते हैं कि तुम वस्तुओं के स्वामी होगे और सब भूमि के राजाओं के स्वामी होगे। विद्याधर और किन्नर तुम्हारे अधीन रहेंगे। जो तुम्हारी गुप्त इच्छा है वह मित्र होकर तुम्हारे निकट रहेंगे और कैलाश पर्वत में स्थिर रहकर अति प्रीति रखेंगे, तुम्हारी कठिनता दूर करेंगे। अब तुम शिवरानी के चरणों पर गिर पड़ो, क्योंकि यह तुम्हारी माता है। इससे तुम पर प्रसन्न होकर क्रोध शांत कर लेगी। और शिवरानी ने कहा कि यह तुम्हारा बड़ा भक्त है, इसके ऊपर कृपा करके क्रोध निवृत्त करो, इसको अपना सेवक समझो, क्योंकि तुमको और हमको लोक में भक्त वत्सल कहते हैं। ऐसी बातें शिव जी की सुनकर शिवरानी ने अपना क्रोध शांत कर लिया और दिक्पति से कहा कि तुम हमारे पुत्र हुए, तुम में शिव की भक्ति सदा बनी रहेगी। तुम हमारे पुत्र हो चुके हो। जो वर दान शिव ने तुमको दिया वह सत्य है, जो कि तुमने मेरे स्वरूप की इच्छा करके मेरा
भय मन में लाए, इस कारण तुम्हारा नाम कुबेर होगा। शिव का लिंग जो तुमने स्थापन किया है वह सिद्धि देने वाला होगा, होकर तुम्हारे सामने प्रसिद्ध होगा। यह संपूर्ण पापों का नाश करके मुक्ति देगा। जो कोई कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करेगा वह थोड़ी भक्ति में भी तप का फल पावेगा। यह कुबेरेश्वर महादेव विश्वेश्वर की दाहिनी ओर है, जिनकी पूजा कर लोग अति आनंद पाते हैं। यह वर देकर शिवजी और शिवरानी को तो गुप्त हो गए और कह गए कि हमारे आने की बाट देखना। कुबेर भी अपने घर को चले और बड़ा धन द्रव्य पाया। वह अलकापुरी के महाराज होकर शिवमित्र के नाम से उपनाम पाकर शिव के भंडारी हुए। वही शिव की भक्ति में सदा लगे रहते हैं। अलकापुरी ऐसी है जिसको देख मनुष्य का मन मोह जाता है। ऐसी अलकापुरी में बड़ा उत्सव हुआ और शिव सदा कुबेर की प्रशंसा किए करते हैं। हे नारद, यह विसर्वा की कथा जिस तरह उसे वरदान पाया तुमसे कह सुनाई, यह कथा आनंद देने वाली है। जो शिव का थोड़ा सा पूजन करता है वह समय पर बड़ा फल देता है, जैसा कि गुण निधि की कथा से प्रसिद्ध है। शिव की बराबर तीनों लोक में कौन है, अर्थात कोई नहीं है। ओम नमः शिवाय। इति 19वां अध्याय।